इंद्र ने दुर्वासा जी की वो माला जो बैकुंठ की थी वो ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। लो तुम ले लो यार, इधर आओ, पहन लो यार, पहनो। जाओ ताली बजा दो। हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो जानवर है, उसने यो सिर हिला के और पैरों में कुचल दी वो बैकुंठ की माला। क्या पैरों में कुचल दी? बस बैकुंठ नाथ की माला को पैरों में कुचला गया। एक दुर्वासा जी मुनि का अपमान किया गया। इसी के कारण आज इंद्र स्वर्ग से अलग हो गए, दैत्यों ने राज कर लिया। जो साधु संत की दी हुई आशीर्वाद को वापस कर दे, स्वर्ग छिन गया, वो शक्तिहीन हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है, श्रीहीन हो गया, स्वर्गहीन हो गया। देवताओं ने स्वर्ग पर राज कर लिया। आज सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि हम स्वर्ग से भटक गए हैं। भगवान बोले तुमने गलती की है, वैसे तो तुमने वैकुंठनाथ की माला का तिरस्कार किया, वो भी तुमको दुर्वासा जी ने दी। दुर्वासा जी कौन है? रुद्र रूप है वो, रुद्र अवतार है शिव पुराण में। अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं और शंकर भगवान के अंश हैं। उनकी दी हुई माला। तुम क्या जानो दुर्वासा कौन है? अपमान कर दिया उनका, स्वर्गहीन हो गए। भगवान के पास गए, जाकर के कहा कि हमको कैसे भी हमारा स्वर्ग दिला दो। तब भगवान कहने लगे अगर तुम स्वर्ग पर राज्य चाहते हो, अमर होना चाहते हो, तुम ऐसा करो, बलि को मना लो, दैत्यों का राजा बलि, उसे मना लो और उससे जाकर के कहो कि बलि अगर आप कहो तो हम समुद्र मंथन कर लें। अब वैसे तो वो देवता कभी दैत्यों के पास जाते ही नहीं थे, लेकिन अपना काम बनाने के लिए गधा को भी बाप बना लेना चाहिए। अपना काम कहीं बिगड़ रहा है, गधे को बाप बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए। रावण ने भी बनाया, ऐसा बोलते हैं, सुना है हमने तो विद्वानों की वाणी से, पढ़ा तो नहीं। तो आज भगवान की आज्ञा है और चल दिए बलि के यहाँ। बलि ने देखा आज इंद्र कैसे आ रहा है, ये तो कभी आता ही नहीं है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा था कि दैत्य कभी सीधे नहीं चलते। तुम जब समुद्र मंथन की कहे ना तो उनसे कह देना बासुकी नाग का मुख हम पकड़ेंगे, तो वो उल्टा चलेगा कि नहीं नहीं मुख हम पकड़ेंगे, तो तुम मुख उनको दे देना, क्योंकि सीधे चलते ही नहीं है दैत्य। तुम सीधी बातें मत करियो, उल्टी बात करियो। तो आज इंद्र पहुंच गए और जा करके बलि से कहा कि आप कहो तो हम समुद्र मंथन कर लें। बोले कर लो। तो देवता कहने लगे लेकिन बासुकी नाग का मुख हम पकड़ेंगे, बासुकी नाग का। बोले नहीं, मुख हम पकड़ेंगे। बोले ठीक है, मुख तुम पकड़ लियो। और माँ बासुकी नाग से तो जहर उगल जाएगा, सबने डॉली मुंह पजड़ जाएंगे दैत्यों के। उल्टे चलते हैं ना, वो सीधे चलते ही नहीं। इससे उनसे सीधी बात करो ही मत दैत्यों से, हमेशा उल्टी करो, अपना सीधी बात आ जाएगी। एक घर में एक डोगरी घर की मानती नहीं, काई की भी। जब ना मानती बोले मैं गंगा जी जा रही हूँ, बोले चली जाओ, लेकिन नहाए ना तो सिले बांध के मत नहिया पेट पे। बोले मैं तो नहाऊंगी, जब पेट पे सिले बांध रही और गंगा जी में कूद गई, मैं डूब गई। मानती नहीं काई की डोगरी। बोले जा रही हूँ गंगा जी नहावे, चली जाओ माता जी। बोले गंगा नहाऊंगी, बोले नहा लिया कोई बात ना, पर पेट पे सिल बांध के मत तुम गई कूद जाइयो। बोले मैं तो बांधूंगी। बोले बांध लिया, बांधे तो जब पेट पे सिल बांध के नहीं कूद गई, सिल लेके डूब गई और सोइए दैत्य डूब गए।
तो आज समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल मथानी बनाई और बांस की नाक का रस्सा बनाया। और जब मंदराचल पर्वत को जब ला रहे थे, मंदराचल पर्वत को जब ला रहे थे, मंदराचल पर्वत कहते किसे हैं? पर्वत माने शरीर, और इसमें जो मन है ना, मन ये अचल है, मन हिलता रहता है। मंदराचल ये मन अचल है? ये बिल्कुल डगमगाता रहता है, हिलता रहता है। इस मंदराचल पर्वत के नीचे अनेकों ऋषि मुनि महात्मा दब गए इस मन के नीचे। ये स्थिर रहता है मंदराचल पर्वत, यानी मन। जब ये पर्वत स्थिर नहीं था, हिलडुल रहे था, तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे अपना स्थान दिया, अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप अवतार की। यानी कि ये मन जब भी स्थिर होगा जब भगवान का आश्रय लोगे, आधार लोगे। कच्छप अवतार लेकर के आज मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। ये मन भी तभी स्थिर होगा जब परमात्मा का आधार होगा, तो मन स्थिर है। और परमात्मा का आधार नहीं है, संसार के ऊपर टिके हो, तुम संसार का आधार ले रखा है, सहारा लेकर रखा है, तो तुम्हारा मन विचलित रहेगा, चंचल रहेगा। कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। अब मंथन चलने लगा, समुद्र मंथन। सबसे पहले विष निकला। अब आपने देखा होगा जब सबसे पहले जैसे खेती बाड़ी होती है, अन्न निकलता है, तो उस पर ब्राह्मणों का अधिकार होता है। पहले कुछ 20 किलो 50 किलो या जो भी है वो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कुछ भी चीज हो, आपके घर में अगर भोजन भी बने ना, तो पहली थाली ब्राह्मण के जाती थी। आज कोई नहीं करता उस काम को, हमने देखा है। तो ब्राह्मण ने सोची कि अब देखे कहाँ निकले, पहल हमारा अधिकार होगा। लेकिन जब विष निकला तो चुपचाप खिसकने लग गए ब्राह्मण। विष थोड़ी पी, चुपचाप खिसकने लग गए, खिसकने लग गए ब्राह्मण। विष को कौन पिए? विष को कौन पी सकता है? विष को वही पी सकता है जो राम का नाम लेता है। वही पचा सकता है विष को जो राम का नाम लेता हो। विष किसे कहते हैं? विष विषैली वाणी को भी कहते हैं। और इस विषैली वाणी को वही सहन कर सकता है जिस पर सहन शक्ति होती है। शक्ति किसके पास है? शंकर भगवान के पास में शक्ति है, जगदम्बा है। जिसके पास में सहन शक्ति है, शक्ति जगदम्बा है, वही इस विष का पान कर सकता है। इसलिए शंकर भगवान के पास में सहन शक्ति है, वही इस कटु वाणी को सहन कर सकता है, विषैली वाणी को। तो विष को लेकर के सभी देवता आज शंकर भगवान के पास पहुंचे। कहने लगे इस विष को आप पी लो, नहीं तो पूरा विश्व जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले मैं पी तो लूं, ने अपनी शक्ति से तो पूछ लो, शक्ति से, सिर्फ शक्ति से। आप भी अगर कहीं सोचे ला हम जहर खा के मर जाए तो भैया ऐसे मत मरियो, ने अपनी पत्नी से पूछ लियो। ऐसे शंकर भगवान ने कही मैं अपनी पत्नी से तो पूछ लो। पार्वती जी शक्ति से पूछा क्या करूं, बोलो। जिसका बोले पी जाओ, तुमको बड़ा बनाया है तो किसी के काम आ जाओ, तुमको महान बनाया है तो किसी के काम आ जाओ। इसलिए उनको महादेव बोलते हैं। और तो सब देव हैं, ये महादेव है। जब तुमको बड़ा बनाया है, शिव जी बड़े हैं, सब देवों में शिव जी बड़े हैं। जब तुमको बड़ा बनाया है तो फिर किसी के काम आ जाओ। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अत दूर। अगर तुम पैसे में बड़े हो और तुम्हारे घर पड़ोस में अगर किसी की सब्जी नहीं बनी या कोई परेशानी उठा रहा है तो एक बार तो पूछ लो सब्जी बनी कि नहीं, हम ले बड़ा बनाया था।